नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय AKR। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट फ्रेंड ओरियन ग्रीन पावर कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर आज बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट आज से स्टार्ट हो रहा है राइट इशू को लेकर के। तो चेक करेंगे कैसे अप्लाई करेंगे राइट इशू में, इसमें एंटाइटलमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, सभी चीजों का चेक करेंगे। कंपनी का फंडामेंटल पार्ट वगैरह को भी चेक करेंगे फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट ओरियंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। जहां पर आज इसका प्राइस देख सकते हैं 21 रुपीज 90 पैसा का है। 1.30% यहाँ पर गिरावट के साथ यहाँ पर अभी ट्रेड चल रहा है फ्रेंड। इसका यहाँ पर जो कॉर्पोरेट इवेंट है वो है राइट इशू। एंड यहाँ पर देखिए राइट इशू का जो ओपन कब हो रहा है, तो 27 अगस्त 27 अगस्त को ओपन हो जाएगा। क्लोज हो जा रहा है 13 सितंबर को ही क्लोज हो जाएगा। तो विंडो इतनी दिन के लिए ही ओपन है, ध्यान दीजिएगा। जिन्हें भी अप्लाई करना है वो इस डेट को ध्यान दीजिएगा। इशू का साइज जो है फ्रेंड 250 करोड़ का है। इशू का प्राइस फिक्स किया गया 13%, यानी कि फ्रेंड 13 रुपए प्रति शेयर में आप इसमें आरई में अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसका भाव चल रहा है 21.19 का, 21 रुपए में। आप समझ सकते हैं काफी डिस्काउंटेड प्राइस में ये अभी आपको मौका मिल रहा है। मैं आपको बायर सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, सबसे पहला चीज। अब है फ्रेंड एंटाइटलमेंट रेशियो क्या है। तो फ्रेंड फॉर एवरी 51 शेयर, 51 शेयर अगर आपके पास है तो आप 10 राइट इक्विटी शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 51 के मल्टीपल में ही शेयर को आपको खरीदना चाहिए, तब आपको फुल बेनिफिट इस इवेंट का मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज और एक क्या है, रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट चेक कीजिएगा तो 13 अगस्त 2024 का फिक्स किया गया है। एंड लास्ट डेट टू बाय शेयर क्या है, 12 अगस्त। तो जो भी 12 अगस्त तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट यानी 13 अगस्त तक रखेंगे, वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। सबको इसमें एलिजिबल नहीं है कि आज आपने खरीद लिया तो आप एलिजिबल रहेगा, ऐसा नहीं है। तो जो भी लास्ट डेट 12 अगस्त तक खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखेंगे, वो इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अभी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर आपके पास 51 शेयर्स हैं तो आप 10 शेयर्स के लिए आरईएस के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। उसी तरह से फ्रेंड इसको हाफ कर दीजिए। 26.5 है तो आप 5 शेयर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। उसी तरह से फिर इसको हाफ कीजिए। 13.25 तो आप 2.5 शेयर के लिए एलिजिबल, 2.5 शेयर्स के लिए एलिजिबल हैं। उसी तरह से 6.625 है तो 1.3। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पर ये जो देख सकते हैं डेसिमल में जो यहाँ पर है, तो इसके लिए यहाँ पर फ्रैक्शन शेयर्स इंडिया में चलता नहीं है, तो हम लोग इसको भी एडजस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड 51 शेयर्स हैं तो आप 10 शेयर के लिए एलिजिबल हैं। 27 शेयर है तो 5 शेयर के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। 14 है तो आप 2 के लिए एलिजिबल रहिएगा। 7 शेयर है तो आप 1 शेयर के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप समझ सकते हैं, 7 है तो आप 1 के लिए अप्लाई कीजिए। 14 है तो आप 2 शेयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल में खुद से भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पर बता दिया है। अब देखिए कंपनी का क्या कहना है फ्रैक्शनल शेयर्स को लेकर के, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उनका कहना है कि जिनके पास देख सकते हैं जिनके पास जो भी एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर है, जिनके पास लेस देन 6 है, 6 से कम जिनके पास शेयर है, और एंटाइटलमेंट इज नॉट इन मल्टीपल 15, अगर 51 का मल्टीपल नहीं है, फ्रैक्शनल शेयर्स का प्रॉब्लम आ रहा है, इस केस में क्या आ जाएगा कि जिनके पास 6 से कम है तो फ्रैक्शनल एंटाइटलमेंट ऑफ सच एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर्स शैल बी इग्नोर। तो फ्रैक्शनल शेयर्स इस जगह पर इग्नोर कर दिया जाएगा फॉर कंपटीशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। समझ सकते हैं आप। However, eligible equity shareholders whose fractional entitlement are been ignored earlier will be given preference in allotment of one additional equity shares। तो आप वहां पर उनको जिनको इग्नोर किया जाएगा उनको फिर प्रेफरेंस दिया जाएगा अलॉटमेंट के केस में 1 एडिशनल इक्विटी शेयर्स के लिए। इफ सच एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अप्लाइड फॉर एडिशनल इक्विटी शेयर्स ओवर एंड अबव देयर राइट एंटाइटलमेंट। अगर आप ओवर एंड अबव में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं मुझे और ज्यादा चाहिए, तो उस केस में एक के लिए आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जा सकता है। आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं यहाँ पर इस चीज को। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है कि राइट इशू होता क्या, कंपनी राइट इशू क्यों लाती है, कैसे अप्लाई करेंगे, तीनों चीजों का भी हम चेक करेंगे, प्लस कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल पार्ट को भी चेक करेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहला चीज राइट इशू होता क्या है। तो फ्रेंड राइट इशू जो है ये एक कॉर्पोरेट लिमिट है, जहां पर कंपनी जो रहता है आपको राइट्स देती है टू इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो भी शेयर को रिकॉर्डेड तक रखेंगे उन्हें ही राइट्स मिलता है टू परचेज न्यू शेयर ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस और एग्जिस्टिंग होल्डिंग एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। इन सभी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर शेयर होल्डर्स टू अप्लाई फॉर दिस, द कंपनी इज गिविंग देम अ चॉइस। तो फ्रेंड आपको चॉइस मिल रहा है, आपको मर्जी है तो अप्लाई कीजिए, नहीं मर्जी है तो नहीं अप्लाई कीजिए, सबसे पहला चाहिए। एंड पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ इशू कुड बी टू फंड अ न्यू प्रोजेक्ट, रिड्यूस डेट और रीस्ट्रक्चर इज कैपिटल इक्विटी कैपिटल बेस। तो क्यों कंपनी राइट इशू लाती है, तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, रिड्यूस अपना खर्च को कम करने के लिए, रीस्ट्रक्चर इज कैपिटल इक्विटी बेस के लिए भी कंपनी राइट इशू लाती है, इन कारणों से। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। यहाँ पर जो रहता है एलिजिबल शेयर होल्डर्स जो भी रिकॉर्ड डेट तक रखे होंगे उन्हें आर राइट एंटाइटलमेंट आरई शेयर्स इन द डीमैट अकाउंट में दिखना स्टार्ट हो गया, अकाउंट प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द राइट इशू। अभी जैसे राइट इशू आज से ओपन हो रहा है, आपको पहले से यहाँ पर आरई शेयर्स दिखना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड कि आरई शेयर का मतलब हो गया कि आप इसमें अप्लाई कीजिए ही, या फिर वो आपका राइट शेयर्स है, इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आरई इज नॉट अ राइट शेयर बाय इटसेल्फ बट नीड टू बी यूज्ड टू अप्लाई फॉर राइट शेयर्स। द आरई विल बी इन द फॉर्म ऑफ टेम्पररी डीमैट सिक्योरिटीज। तो जो आपको जो अभी आरई दिख रहे हैं दैट इज
टेम्परेरी डीमैट सिक्योरिटीज है, आपको इसके थ्रू अप्लाई करना है। दैट विल एक्सपायर इफ नॉट यूज फॉर एप्लीकेशन, वो अपने आप एक्सपायर कर जाएगा अगर आप इसको अप्लाई नहीं करते या फिर उसको आप बेचते नहीं है तब। अब है कैसे अप्लाई करें। तो फ्रेंड एक तो हो गया ऑफलाइन तरीका, दूसरा हो गया ऑनलाइन तरीका। सबसे अच्छा तरीका फ्रेंड ऑनलाइन तरीका है, अगर आपका बैंक आसबा को सपोर्ट करता है तब। अगर आप आसबा को सपोर्ट नहीं करता है तो आपके पास ऑप्शन बचा है ऑफलाइन तरीका, आपको फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन में अगर आपको सपोर्ट करता हो तो आईपीओ की तरफ अप्लाई कर सकते हैं डिटेल वे में। चलिए अभी इसको चेक कर लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड सबसे पहला चाहिए ऑनलाइन। तो फ्रेंड ऑनलाइन में आपको क्या चेक करना है कि आपका बैंक जो रहता है आसबा को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। आसबा का मतलब हो गया एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो फिर आप आईपीओ के लिए जैसे अप्लाई करते हैं वैसा अप्लाई कीजिए। इसको हम लोग डिटेल में फिर से भी चेक करेंगे फ्रेंड। उसके अलावा है ऑफलाइन। ऑफलाइन में क्या करना है कि कंपनी जो रहता है, आपको कंपनी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जो रहता है आरटीए, एक फॉर्म सेंड करेगा, कॉम्पोजिट एप्लीकेशन फॉर्म उसे कहा जाता है, वाया कुरियर टू चूज हु कैन नॉट अप्लाई ऑनलाइन। जो अप्लाई नहीं कर सकते ऑनलाइन उनको मिलेगा। आपको क्या करना है, फिर फॉर्म को फिल करना है, सबमिट कर देना है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक में, उसको आप ब्रांच में सबमिट कर देना है। और उसके अलावा है अगर नहीं भी आता है फ्रेंड तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, बीएससी एनएससी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पर बीएससी एनएससी की वेबसाइट में जाइए, यहाँ पर जाता है मार्केट डेटा में आप जो रहता है इसमें देखिए इस जगह पर आईपीओ ऑप्शन रहेगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, आप फॉर्म को यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अभी जैसे फॉर्म में क्या है, फॉर्म जो आपने डाउनलोड किया वहां पर ये सब पूरा डिटेल्स मांगेगा, चेक डीडी डिटेल्स मांगेगा, नॉन एसबीआई बैंक है तो सेकंड क्या है, सेलेक्ट कीजिए एनएसडीएल अगर डीपी स्टार्ट हो रहा है विद आयन, सेलेक्ट कीजिए सीडीएसएल अगर डीपी आईडी जो रहता है पूरा न्यूमरिक है तब। तीसरा है पैन नंबर फिल कीजिए, अकाउंट इज इफ द अकाउंट इज जॉइंट अकाउंट, पैन ऑफ द सेकंड होल्डर शुड आल्सो बी फिल्ड इन। उसके अलावा डीपी डिटेल्स, डीपी आईडी एंड बेनिफिशियरी अकाउंट कैन बी फाउंड अंडर द प्रोफाइल सेक्शन ऑफ द कंसोल, जो रोधा के लिए है ये। और फिर सिग्नेचर कीजिए, दोनों सिग्नेचर ऑफ बोथ द अकाउंट होल्डर इफ इट इज अ जॉइंट, जॉइंट है तो दोनों अप्लाई कीजिए, दोनों साइन कीजिए, अन्यथा अगर एक है तो एक सिग्नेचर कीजिए। फॉर्म को फिलअप कीजिए एंड एससीएसबी ब्रांच जो रहता है उसमें आप सबमिट कर दीजिए इसको। मूव करते हैं नेट बैंकिंग या फिर आसबा के थ्रू कैसे अप्लाई करेंगे। तो इट इज वेरी सिमिलर टू एन आईपीओ एप्लीकेशन। इन्वेस्टर कैन विजिट देयर ब्रोकरेज अकाउंट में आप जाइए ऑनलाइन, गो टू आसबा सर्विस ऑप्शन, सेलेक्ट आईपीओ एफपीओ बायबैक, आप सेलेक्ट कीजिए ऑप्शन दैट विल शो ऑल द राइट इश्यूज अवेलेबल। सब कुछ आपको जितने भी राइट इशू बायबैक है सब कुछ आपको दिखेगा, उसमें आपको राइट इशू वाला ऑप्शन में जाना है। फिल इन द क्वांटिटी यू वांट टू बाय एंड सबमिट, जो भी आपका क्वांटिटी आप एलिजिबल है उसको फिल कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। चेक द टर्म्स एंड कंडीशन, मेक श्योर यू हैव सफिशिएंट फंड टू प्रोसेस द ट्रांसफर, ये भी चेक कीजिए कि आपके पास उतना फंड है कि नहीं है। नहीं है आप अप्लाई कीजिएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको चेक करना फंड उतना है तभी आप अप्लाई कीजिए। प्रोसेस द ट्रांजैक्शन एंड चेक द ऑर्डर बुक। And there is also an RTA, register and transfer agent website where you can submit your application. फ्रेंड अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा कि जो आप अभी अप्लाई कर रहे हैं राइट इशू के लिए। सो फ्रेंड इस चीज को सो फ्रेंड इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड फ्रेंड एंट्रेंस क्लास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको बहुत ही ध्यान देना है, टेक अ नोट। वंस योर ऑर्डर फॉर राइट इश्यूज प्लेस्ड, अगर आपने ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस कर दिया है तो ऑर्डर अमाउंट जो रहता है वो ब्लॉक हो जाएगा इन योर बैंक अकाउंट, वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा। द अमाउंट ब्लॉक्ड इन द बैंक अकाउंट कैन नॉट बी यूज फॉर फर्दर पर्पस, आप उस पैसे को दूसरी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, विच मीन यू कांट विड्रॉ, द मनी इज सेफ इन योर अकाउंट, वो मनी सेफ है लेकिन उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट अलॉटेड द शेयर, द अमाउंट फॉर विच यू हैव अप्लाइड फॉर द राइट इशू विल बी अनब्लॉक्ड एंड कैन बी विड्रॉन बाई यू, सो प्लान योर लिक्विडिटी नीड्स अकाउंटली। तो आप अपना लिक्विडिटी को प्लान करने के बाद ही कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप अप्लाई कर दे पैसे की जरूरत हो। सो फ्रेंड्स सो प्लान योर लिक्विडिटी नीड्स अकॉर्डिंगली, तभी आप इसको इसमें अप्लाई करना चाहिए। इस चीज को आपको ध्यान दीजिएगा, पैसा जो रहता है ब्लॉक हो जाएगा। अब फ्रेंड इंपॉर्टेंट है कि शुड यू अप्लाई फॉर राइट इशू, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड बहुत ही कॉशियस चीज है ये, एंट्रेंस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको हर एक राइट इशू में अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड दो द राइट इशू हैज इट्स बेनिफिट, वन शुड बी कॉशियस व्हाइल अप्लाइंग फॉर सच इश्यूज, देयर कैन बी सेवरल रेड फ्लैग, बहुत सारे रेड फ्लैग हो सकते हैं। पहले आप कंपनी का फाइनेंशियल को चेक कीजिए कि कैसा फाइनेंशियली कंपनी साउंड है कि नहीं है, और द कंपनी कुड बी लो ऑन कैश एंड इन नीड ऑफ फंड्स टू पे डेट्स, तो कर्ज पे करने के लिए। तो चेक कीजिए किस लिए फंड को यूज कर रही है जो राइट इशू के थ्रू आ रहा है। राइट इशू इज अ गुड डील फॉर इन्वेस्टर्स बट इफ फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी आर शेकी देन इट शुड बी डेस्परेट मूव बाय द कंपनी टू गेट फंडिंग। तो इस चीज को आपको ध्यान देना कि फाइनेंशियली कंपनी कैसा है। ऑन द अदर हैंड इफ द कंपनी हैज अ गुड डिविडेंड पेयर एंड द स्टॉक प्राइस इज ऑलवेज हाई फॉर यू टू इन्वेस्ट, देन राइट इशू आर द अपॉर्चुन टाइम फॉर द, अगर कंपनी का फाइनेंशियल बहुत अच्छा है तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एज एन इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी यू हैव द राइट टू सेल your entitlement and make money.
सो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट चीज है कि शुड यू अप्लाई फॉर राइट इशू और नॉट। अब फ्रेंड ये भी चेक कर लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल पार्ट कैसा है। तो देखिए 2494 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। देखिए इसका वैल्यूएशन 112 का है, स्टॉक का पी 112, इंडस्ट्री का 34.3, यानी कि काफी हाई वैल्यूएशन हो चुका है। फिर स्कोर शानदार है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता तो बहुत ही शानदार है। पीवी रेशियो उतना बढ़िया नहीं है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है। नेगेटिव चीज क्या है फ्रेंड, देख सकते हैं प्लेज शेयर 99.9%, सो बहुत ही यहाँ पर ये चीज बहुत ही नेगेटिव है। डेट कंपनी का 754 करोड़ का है। प्रोमोटर होल्डिंग 29.4% यहाँ पर मात्र देखने को मिल रहा है। रिमेनिंग स्टेक होल्डर है क्या, कौन, उनको भी जरा चेक कर लेंगे। तो प्रोमोटर का स्टेक 29.42, यहाँ पर एफआई का स्टेक हल्का सा बड़ा है, 0.48 से बढ़कर के 0.51 हुआ है। डीआई का स्टेक कांस्टेंट है 2.73। यहाँ पर पब्लिक का स्टेक हल्का सा गिरा, 67.36 से गिर करके 67.33 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन नेगेटिव चीज क्या है कि पब्लिक का स्टेक यहाँ पर सबसे ज्यादा 67.33। तो बहुत सारे रेड फ्लैग है, मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन स्टॉक में आपको नहीं दे रहा हूँ। कंपनी का बैलेंस शीट को चेक करेंगे तो रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स आपका नेगेटिव में है, जो कि अच्छा नहीं है। अब बोरिंग जो रहता है चेक कीजिएगा, तो इसमें आपको यानी कर्ज में थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। फिक्स एसेट में भी यहाँ पर डिक्रीज है, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिले। तो फ्रेंड बैलेंस शीट उतना स्ट्रांग नहीं, उतना मजबूत नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी चेक करेंगे तो देख सकते हैं वहां भी सेल्स जो रहता है वहां पर 422 413 हुआ करता था, अभी वो गिर करके 256 हो गया। साल दर साल में भी देखिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 38 से गिर करके 35 हो गया। तो फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी उतना पॉजिटिव नहीं है। तो फ्रेंड ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग ओरियन ग्रीन राइट इशू एंड फंडामेंटल पार्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।